जय श्री राधा, जय श्री हरि। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, उत्पन्ना एकादशी का पुण्य तभी मिलता है जब हमारे हृदय में भक्ति हो। भक्ति बिना कथा सुनना केवल शब्दों को सुन लेना है। भक्ति के साथ कथा सुनना आत्मा को भी जागृत कर देता है। कहते हैं ना, भक्ति बिना भगवान नहीं, भगवान बिना भक्त नहीं। इसलिए आज एकादशी की कथा आरंभ करने से पहले हम उन भक्तों के जीवन को स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से भगवान को अपने हृदय में वास कराया। क्योंकि जिन्हें भगवान को पुकारना नहीं आता, उन्हें भगवान को पाने का मार्ग भी नहीं मिलता। पुकारने की कला तो भक्तों से सीखी जाती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में हम कुछ क्षणों को विराम लेकर आपसे अनुरोध करते हैं, हम सबसे पहले भगवान के कुछ परम भक्तों की कथा सुने, क्योंकि यही कथाएं हमारी आत्मा को तैयार करेगी, हमारे अंतर मन को निर्मल बनाएगी, हमें इस व्रत के संपूर्ण पुण्य का अधिकारी बनाएगी। भक्तों की महिमा अनंत है, उनका स्मरण ही पापों का नाश करता है। तो आइए पहले सुनते हैं भगवान के कंजूस भक्त की भक्ति का प्रसंग। एक बार एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, लेकिन वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक बार उन कंजूस सेठ ने संत से विनती की, महाराज कोई ऐसा उपाय बताए कि मैं भगवान को अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। संत समझ गए यह व्यक्ति तो बड़ा कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी अटूट है। तो उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर संत जी महाराज ने उसे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे, तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य वस्त्र पहना रहे हो और फिर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम हो जाएगा और एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा, तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें कोई कंजूसी मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा आरंभ कर दी। सेठ जी का तो काम बन गया था। अब उनका नियम बन गया था, वह स्नान करने के बाद बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान कराते, वस्त्र धारण करवाते, दूध में शक्कर डालकर उनका भोग लगवाते। वे सब मन ही मन यह सब करते थे। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ जी को कई बार अनुभूति हुई मानो स्वयं श्री कृष्ण उनका भोग ग्रहण करते हो। एक बार की बात है, सेठ जी ने श्री कृष्ण जी को स्नान कराया। स्नान करने के बाद उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग दूध में शक्कर डाल रहे थे, उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब यह सब भाव वह मन से कर रहे थे, मन से ही दूध और दूध में शक्कर डाल रहे थे। अब जब उन्होंने आज 1 की बजाय 2 चम्मच शक्कर डाल दी, तो सेठ जी तो थे ही कंजूस, कंजूस नहीं बल्कि महाकंजूस। अब सेठ के मन में विचार आया, 1 चम्मच शक्कर तो आज ज्यादा डाल दी, चलो एक काम करता हूँ, 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, किसी और काम आएगी। अब देखिए, भाव सेठ जी की मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भी आज जब उन्होंने कमी की तो वह दूध में डला हुआ 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे। तो उन्हें ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया हो। श्री कृष्ण कहने लगे, रहने दे, ज्यादा शक्कर तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा करते हो और मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ जी तो धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का एहसास उनके लिए अकल्पनीय था। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे।
उन्होंने अब अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसलिए तो कहते हैं, भगवान तो बस भक्तों के अधीन होते हैं और भाव के भूखे होते हैं, फिर आप उनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्त रसखान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे, रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है। वहाँ के बारे में कहा जाता है, वहाँ पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान, तुम वहाँ पहुँचने पर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग डस लेगा। तो बस सीधे मेरे पीछे पीछे चलते रहना। उस्ताद की बातें सुनकर रसखान के मन में इच्छा जागृत हो गई, क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा? अब जैसे ही वृंदावन पहुँचे, उस्ताद ने एक बार फिर से चेताया, रसखान इधर उधर कहीं नहीं देखना, सीधे मेरे पीछे पीछे आना। रसखान जहाँ पर रहना वहीं पर ध्यान देना, ध्यान रखना यहाँ पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी तो थे ही भक्त। रसखान जी कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अभी बांसुरी की धुन से वशीभूत ही हो रहे थे, इतने में पायल की छन छन और झनकार सुनाई देने लगी। उस्ताद ने तो कह रखा था, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं मत देखना, नहीं तो काला नाग नजर आएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी तो चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंचे, श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर भाव विभोर हो गए, अपने शरीर की शुद्ध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे बोरा गए। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर ध्यान हो गई। लेकिन अब रसखान जी की हालत बुरी हो गई, वे जगह जगह उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उधर उस्ताद जी थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया, रसखान जी तो पीछे रह गए। जब वे वापस वहां लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए, इसे काले नाग ने डस लिया है। अब जब रसबान जी को इधर चेतना आई तो वही प्यारी जुगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे, वो सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है? किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बताया तो दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण दूध और भात का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा, उनके मुंह पर दूध और भात लगा देखा, तो रसखान जी के चरण रज को माथे से लगाने लगे। रसखान जी श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं, उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। रसखान जी ने कहा है, मानुष हो तो वही रसखान बसो, मिली गोकुल गांव के गारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु, मझारन पाहन हो तो वही गिरी, को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। यह थी आज की कथाएं। भी प्रेम से बोलिए भक्त कंजूस सेठ की जय जय, भक्त रसखान कवि की जय जय। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। इस पावन व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पूर्णिमाई एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में यह क्यों पवित्र मानी गई? देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब श्री भगवान बोले, कुंती नंदन प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर्ध नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा ही चमत्कारी, अद्भुत, अत्यंत रौद्र, संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत भयंकर था। उसका काल रूप दुरात्मा महाअसुर ने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे।
एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। तब देवराज इंद्र बोले, हे महेश्वर, यह देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देव, कोई तो उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले। तब महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाली, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ विराजमान है, वहाँ जाओ, वहीं तुम लोगों की रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता, आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप तो दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल सभी देवता भयभीत होकर इस समय आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हे भक्त वत्सल देव देवेश्वर, हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बातें सुनकर तब भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तब देवराज इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व समय में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंख नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह रहता है। उस दैत्य ने तो समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें उनके ही स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण और भी दूसरे जो है उनको भी बना लिया है। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिया है। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बातें सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, यहीं पर खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे ओ दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए उस दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो उठा। पंडु नंदन, इसके पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पंडुकांदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए। वह दानव मूर, वह तो भगवान को मारने के उद्योग में उनके पीछे लगा हुआ था, इसलिए उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वह भगवान को सोते देखकर बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसलिए मैं निसंदेह इसे मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार का विचार करते ही भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई।
जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवा राज मुर्द ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु तो अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? तब कन्या बोली, स्वामिन, आप ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर डाला है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी बन जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हो, मेरे दिन को उपवास करें, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास युक्त भोजन और भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म, मोक्ष प्रदान करें। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह अवश्य पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी, अंत में अगर थोड़ी सी भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा कहलाती है। वह भगवान को अति प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी यह तिथि पूर्व तिथि से वित्त हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर उनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो, दूसरे दिन केवल प्रातः काल एकंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास रहना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन में, रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी की कथा, उसका महत्व और भगवान विष्णु के तेज से एकादशी माता के प्राकट्य का वर्णन सुनाया, तब सभा का वातावरण अद्भुत चैतन्य से भर गया। सभी पांडव, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और विद्वान ऋषि मुनि उस दिव्य कथा से आनंद और विस्मय में डूब गए। श्री कृष्ण ने तब मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखे, श्रद्धा पूर्वक उसकी कथा का श्रवण मात्र ही कर ले तो उसके पूर्व जन्मों के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी मोक्ष एकादशी है। कलयुग में मानव को धर्म पथ पर स्थिर करने वाली है, इसलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, यदि कोई मनुष्य व्रत करने में असमर्थ हो परंतु मन से श्रद्धा भाव से वह कथा का श्रवण भी कर ले तो क्या व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, हाँ धर्मराज, जहाँ भक्ति है वहीं मेरी कृपा है।
व्रत केवल शरीर का अनुशासन है, लेकिन कथा श्रद्धा से सुनना और आत्मा का शुद्धिकरण है। इस प्रकार कथा श्रवण के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त सभा के समक्ष घोषणा की, आज से हम और हमारे वंश में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ा जाएगा। यह व्रत ही धर्मों का आधार है और मोक्ष का द्वार है। उनकी इस प्रतिज्ञा के साथ ही श्री विष्णु भगवान की जय जयकार होने लगी। एकादशी माता की जय में दिव्य जय घोष होने लगा। कथा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण धीमे से मुस्कुराए, उनका पीतांबर लहराया। वे अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर लौटने लगे। जाते हुए प्रभु ने पीछे मुड़कर केवल एक वाक्य कहा, युधिष्ठिर, स्मरण रखना, मन से किया गया उपवास ही सच्चा व्रत है। प्रेम से सुनी हुई कथा ही सच्ची साधना है। इन मधुर शब्दों ने सबके हृदय को भक्ति रस से भर दिया। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की कथा समाप्त हुई। हे उत्पन्ना एकादशी माता, हे परम करुणामय श्री हरि विष्णु, हम सबके मन में भक्ति का दीप जलाए रखना, हमारे भीतर के अंधकार और वृत्तियों का नाश करना, हमें धर्म प्रेम सत्य के पथ पर चलने की शक्ति देना। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए तुलसी माता की कथा, क्योंकि जिस तरह एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह एकादशी व्रत बिना तुलसी माता की कथा सुने अधूरा रहता है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी थी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराजा था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माँ लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अति पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को तुरंत जीवित करे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। सतीत्व भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध किया। इस लीला को जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पर राख पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी के रूप से भी अधिक प्यारी हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा वह लोक परलोक में यश प्राप्त करेगा। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ता दाता बन आई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, कृष्ण पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावई।
ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय श्री हरि। एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय।